दरअसल जो सारा एक खेल था ये आप समझ के चलें कि जनवरी और फरवरी महीने 2022 का था। उस समय नगर निगम के कमिश्नर मिस्टर मुनीश शर्मा हुआ करते थे। एक मेरे सूत्र बता रहे थे कि बड़ी संख्या में ऐसे काम भी हैं जिनके एस्टीमेट बने, एस्टीमेट अपलोड किए गए, उनके एग्जीक्यूशन में कई कमियां थी, इनमें से बहुत सारे कार्य हुए ही नहीं और उनमें से कईयों के बिल क्लेम कर दिए गए, यानी कि बिना काम किए पैसा निकाल लिया गया सरकारी खजाने से। HSIDC की किराए की बिल्डिंग जिसमें नगर निगम का मानेसर का कार्यालय था, उसमें रेनोवेशन और फर्नीचर के नाम पर वहां पर मोटा खर्चा किया गया। तो मैं आपको बता रहा था कि नगर निगम मानेसर क्षेत्र में ऐसे कई काम हुए जो जरूरी नहीं थे, ऐसे कई कार्य हुए जिसके अंदर नियमों की अनदेखी की गई, अनियमितताएं बरती गई। यानी कि बताया जा रहा था कि लगभग 85 लाख रुपए का भुगतान होना चाहिए था, उसमें प्रशासनिक संशोधन हुए और उसके अंदर फिर 2.48 करोड़ यानी कि 3 गुना ज्यादा उसके अंदर भुगतान कर दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं। कितनी गहरी है मानेसर नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें। पहले मैंने आपके साथ 2 एपिसोड किए, उनके अंदर बताया कि रेणु सोगन के ट्रांसफर का कारण क्या था। कुछ पता नहीं चल पाया, आगे बताएंगे आपको। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पोर्टल पर चढ़ाने के लिए, यानी कि जो पोर्टल होते हैं हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल और दूसरा WMS पोर्टल जो बंद हो चुका है, इस सारे में खेल क्या था मैंने आपको बताया। हमने आपको पिछले वीडियोस में जो मैंने आपके साथ 2 वीडियो शेयर किए उनमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर करके एस्टीमेट वहां पर चस्पा किए गए, अपलोड किए गए। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से देर रात तक जाग करके भी काम हुआ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि कैसे 2 लोगों की कंसल्टेंसीज कंपनीज को एम्पैनल किया गया नगर निगम के अंदर। आज मैं आपसे बताने चला हूं कि सारे खेल में जो चला था, दरअसल जब भी कभी किसी भी प्रकार की षड्यंत्र की बात आती है तो फिर उसे खेल कहा जाता है। दरअसल जो सारा एक खेल था ये आप समझ के चलें कि जनवरी और फरवरी महीने 2022 का था। 10 फरवरी 2022 को हरियाणा शहरी निकाय विभाग द्वारा जो पोर्टल चलता है आजकल, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, उसको शुरू किया जाना था और 10 फरवरी को बंद किया जाना था WMS पोर्टल, यानी कि वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। मैंने आपको पहले बता भी चुका हूं कि इन दोनों में जो फर्क है वो ये है कि WMS पोर्टल के अंदर पारदर्शिता कम होती है, कम होती थी। उस समय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, तो उनको जब पता चला कि इस प्रकार से खेल होते हैं तो फिर HEWP हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल शुरू किया गया। WMS के अंदर जो अभियंता हुआ करते थे अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते थे और HEWP में चेंज नहीं हो सकता। तो नगर निगम मानेसर के अधिकारी ये कोशिश कर रहे थे कि 10 फरवरी 2022 से पहले, जबकि HEWP लागू होना है, उससे पहले पहले जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके काम एस्टीमेट अपलोड कर दिए जाएं WMS पोर्टल पर, ताकि जो सख्त शर्तें थी HEWP की उनसे बच सकें, ताकि जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग पर काम हो सके। आप हैरान रह जाएंगे, मैंने आपको कई बार बताया कि सैकड़ों की संख्या में काम अप्रूव कर दिए गए और इसके लिए जो एस्टीमेट बनाने का काम था, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 ही कंपनियां हैं कंसल्टेंसी कंपनी, मैसर्स टोपो वर्ड सिस्टम एंड मैसर्स साक्ष डिजिटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इन 2 ही एजेंसी से मैक्सिमम जो बनवाए गए एस्टीमेट इन दोनों से बनवाए गए। 21 जनवरी से 10 फरवरी 2022, मैंने आपको बताया कि यही समय था। इन 15 दिनों के अंदर अंदर जो 15 दिन बीच के मिले थे और अधिकांश ऐसे काम हैं, ऐसे एस्टीमेट अधिकांश हैं जिनको कॉपी पेस्ट किया गया, जैसे बूस्टर के हैं, बस क्यू शेल्टर के हैं, टॉयलेट्स के हैं। एक काम और भी हो सकता था कि अगर कुछ ऐसा ही था, सेम नेचर के वर्क थे, तो फिर एक टेंडर लग सकता था। लेकिन क्योंकि नगर निगम के कमिश्नर को जो अप्रूवल हुआ करती है, उस समय बोर्ड था नहीं, नगर निगम के अंदर चुना हुआ जो बोर्ड बना
जो पार्षद चुने गए, चेयरमैन बने, मेयर बने नगर निगम के, वो भी हाल ही में मार्च 2025 में चुनाव हुआ। यानी कि ना तो 2022 में और 2021 में जब नगर निगम का गठन हुआ और उससे लेकर के और 2025 तक कोई बोर्ड था ही नहीं। जबकि ये बात मैं बता रहा हूं आपको जनवरी और फरवरी 2022 की, उस समय नगर निगम के कमिश्नर मिस्टर मुनीश शर्मा हुआ करते थे। आगे बढ़ूं तो आप एक बात से बड़े अचरज भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो शेयर जब किया था, पहला तो बताया था कि मुनीश शर्मा जी बाद में जब नगर निगम से ट्रांसफर हुए तो बाद में वो हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो के अंदर भी नियुक्त किए गए। वो क्या कारण था, क्या तरीका था? क्योंकि मैंने कहा था कि भूतो न भविष्यति, भविष्य की तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि आईएएस अधिकारी हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो के अंदर ट्रांसफर हुए हों, लेकिन वो हुए थे। मैं आपको बता रहा था कि जो जल्दी थी, दरअसल नगर निगम का बोर्ड था नहीं। 2.5 करोड़ रुपए तक की सीमा के काम जो होते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए तक की लिमिट, वो अप्रूव करने की नगर निगम कमिश्नर को हुआ करती है। आराम से कर सकते थे। आप देखें तो 10 फरवरी 2022 की देर रात तक अप्रूवल दिए गए, जिनको WMS फाइल्स में देखा भी गया। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि नगर निगम के कुछ सोर्स से मेरी बातचीत चल रही थी। कुछ लोग बता रहे थे कि इसकी शिकायत उन्होंने किसी एजेंसी को भी की थी। वहां से कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर चली थी। शायद कोई विजिलेंस ब्यूरो ने जांच की हो या किसी ने की हो, लेकिन उसके बाद में आगे कार्रवाई नहीं हुई, रोका गया। क्यों रोका गया, किसने रोका, ये सब कुछ जांच का विषय है दोस्तों। मैं आपको बता रहा था कि जो अप्रूव किए गए अधिकतर काम थे उनको वर्क स्प्लिट यानी कि बांट करके बनाया गया। जैसे बूस्टिंग स्टेशन के 42 कार्य बन गए, शौचालय, बस क्यू शेल्टर, इतने सारे बनाए गए। और इनको, अगर मैं आपको बता रहा था कि इनको सिंगल टेंडर दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए से काम अधिक सेंक्शन मिलता ना, इसलिए यह किया गया कि बड़ी संख्या में कर दिए जाएं काम। एक मेरे सूत्र बता रहे थे कि बड़ी संख्या में ऐसे काम भी हैं जिनके एस्टीमेट बने, एस्टीमेट अपलोड किए गए, उनके एग्जीक्यूशन में कई कमियां थी। इनमें से बहुत सारे कार्य हुए ही नहीं और उनमें से कईयों के बिल क्लेम कर दिए गए, यानी कि बिना काम किए पैसा निकाल लिया गया सरकारी खजाने से। आम जनता का, जो मैं कई बार कहा करता हूं, जो कर के रूप में, टैक्स के रूप में पैसा दिया करते हैं लोग, उसकी किस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया गया। एक बात आपको और बताऊं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि CSR के तहत कई कंपनियां गांवों को गोद लिया करती हैं, वार्ड को गोद लेती हैं, किसी स्पेसिफाई एरिया के अंदर काम करती हैं। मारुति कंपनी द्वारा कुछ एरिया गोद लिए गए थे, उनमें लंबे समय से विकास के काम करवाती है मारुति कंपनी, लेकिन इन गांवों के कार्य भी भेजे गए जिनको कि नगर निगम मानेसर द्वारा कराया जाना अनिवार्य नहीं था। जब CSR से काम हो रहा है तो फिर क्या जरूरत थी उसकी। रिहायशी सेक्टर्स के अंदर, HSIDC के अंदर, वो नगर निगम मानेसर के अंडर नहीं आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर HSID से NOC ली गई और फिर वहां पर लाइटें वगैरह इंप्रूवमेंट काम के वहां भी कराए गए, जो नगर निगम के तहत आते ही नहीं थे। मैंने आपको कई बार कहा कि ये बहुत बड़ी बात है और जाने कैसी कर्तव्य निष्ठा थी, किस प्रकार की सोच के साथ अधिकारी काम कर रहे थे, जबकि लोगों के जूते चप्पल घिस जाते हैं अपने काम कराने के लिए, वैध काम नहीं हो पाते, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य किए जा रहे थे। HSIDC की किराए की बिल्डिंग, जिसमें नगर निगम का मानेसर का कार्यालय था, उसमें रेनोवेशन और फर्नीचर के नाम पर वहां पर मोटा खर्चा किया गया। तत्कालीन जो गुरुग्राम में आवास था, IDC आवास, संभवतः वो कमिश्नर साहब के पास ही रहा होगा, उसका रिपेयर PWD द्वारा करवाया गया और उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए। तो मैं आपको बता रहा था कि नगर निगम मानेसर क्षेत्र में ऐसे कई काम हुए जो जरूरी नहीं थे, ऐसे कई कार्य हुए जिसके अंदर नियमों की अनदेखी की गई, अनियमितताएं बरती गई। ऐसे कई काम हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं गढ़ी हरसरू के अंदर सड़क, सीवर, पानी, ये सारे काम हुए। अनाधिकृत कॉलोनियों के अंदर काम हुए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो चला होगा सारा
खेल कह सकते हैं, सारा एक तरह से मान सकते हैं कि नगर निगम का जो कोष था, सरकारी जो खजाना था, खुर्द-बुर्द करने का। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताएं, ऐसा नहीं है कि किसी की नज़र नहीं थी या कोई उस पर टोका टाकी नहीं थी। कई अधिकारियों के द्वारा जो कई ऐसे कार्य थे जिन पर ऑब्जेक्शन लगे, और महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम के अधिकारी से दूर दूसरे अधिकारी से उसकी सैंक्शन करा लिया गया। एक फाइल थी जिस फाइल पर तत्कालीन सहायक अभियंता थे मिस्टर संजय बंसल, उन्होंने आपत्ति लगाई, लेकिन इसके बाद में बताया जाता है कि उसको किसी दूसरे एसडीओ के पास आगे भेज दिया गया स्वीकृति के लिए। और अधिकारियों को पता भी चल रहा था कि एस्टीमेट आधा अधूरा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी थी। बूस्टिंग स्टेशन के काम, उनमें ऑब्जेक्शन लगे। बूस्टिंग स्टेशन के जो एस्टीमेट बने उनमें भी ऑब्जेक्शन था, लेकिन उन्हें भी किसी दूसरे एसडीओ के पास भेजा गया, वो भी मंजूर हो गए। जो मैं आपको बता रहा था कि 2 कंपनियों वाली बात, तो आप उसमें तो आप सोच सकते हैं कि अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई जांच होती है, तो संभवतः जांच के बाद बहुत कुछ सामने आ सकता है, बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 2.50 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए की जो कमिश्नर साहब की पावर थी खर्च करने की, उसके तहत अगर कहीं 2.5 करोड़ वाले काम में कुछ दिक्कत थी तो उसको कम किया गया, कहीं उनको बढ़ाया गया, यानी कि किसी भी काम को करने में कोई ऑब्जेक्शन ना हो, वो आराम से कर सकें। कई बातों में ऑडिट ऑब्जेक्शन भी लगे, कई काम ऐसे थे कि ऑडिट ऑब्जेक्शन लगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो लेखाकार साहब होते हैं उनसे फंड बुक कराए गए। अगर देखें तो इसके बाद में आप चलें कि कई गांवों के अंदर बूस्टिंग स्टेशंस पर अगर उनका पुनर्निरीक्षण हुआ तो पाया गया कि वहां कुछ काम ही नहीं था। यानी कि आप मान सकते हैं कि इस प्रकार की अनियमितताएं थी, इस प्रकार की अनदेखी थी, नियमों की, कानूनों की अवहेलना। फिर मैं आपको बता रहा था कि जिन कामों को करने के लिए अधिकृत नहीं थे अधिकारी, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वहां के एस्टीमेट पास किए गए, वहां के लिए डायरेक्शंस जारी की गई। मेरी जब बातचीत चली, कुछ सोर्स मुझे बता रहे थे, एक तो बहुत बड़ी बात थी कि जोन 5 के अंदर प्रशासनिक और तकनीकी जो वित्तीय संशोधन होने थे, उससे भी ज्यादा अमाउंट पे कर दिया गया। यानी कि बताया जा रहा था कि लगभग 85 लाख रुपए का भुगतान होना चाहिए था, उसमें प्रशासनिक संशोधन हुए और उसके अंदर फिर 2.48 करोड़ यानी कि 3 गुना ज्यादा उसके अंदर भुगतान कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है, नगर निगम के अधिकारियों ने कोटेशन पर 1 लाख तक का काम हो सकता है, लेकिन इसमें नियमों की कई अनदेखियां हुई। नियमों की अनदेखियां करते हुए कोटेशंस पर 1 लाख के बजाय 40-40 लाख रुपए तक के काम कर दिए गए। और इस सबसे आगे बढ़कर के एक ही कोटेशन पर करोड़ों रुपए के बिल बन गए, उनका भुगतान भी हो गया। बताया जाता है कि नगर निगम के ऑडिट विभाग ने इस पर ऐतराज भी जताया था, लेकिन जाने किस वजह से, किस तरीके से, क्या काम था, या तो वहां भी हिस्सा दिया गया और या आप समझ सकते हैं उनका भी मुंह बंद करा दिया गया कि कोई कुछ बात ना कर पाए। अगर बात आ जाती है रेट रिवाइज करने की, रेटों के अंदर कुछ बड़ा करके देने की, तो उसके अंदर खूब अनियमितताएं थी, खूब गोलमाल था। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, अगर लिस्ट पढ़ेंगे जो मेरे पास मिली है, अगर मैंने जिसको ऑब्जर्व किया है, अगर इसमें गहराई से जाएंगे तो आपको बताने में बड़ा लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटी ये समझें कि जो कार्य थे, जो कार्य अपलोड किए गए सैकड़ों की संख्या में, इनमें से कई ऐसे थे कि उनके एस्टीमेट्स की तकनीकी स्वीकृति के लिए जो जिले में मौजूद थे, नगर निगम के गुरुग्राम के कार्यरत मुख्य अभियंता वो नगर निगम मानेसर में मौजूद थे, मिस्टर ठाकुरलाल शर्मा, उनसे पहले एस्टीमेट स्वीकृत कराए भी जा रहे थे, मंजूर हो भी रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए, तो फिर उनसे वो ले करके फाइलें ली गई, फिर वो भेज दी गई मुख्य अभियंता वीरेंद्र करदम को। वीरेंद्र करदम फरीदाबाद के थे, उन पर अभी एफआईआर भी हुई है। उन वीरेंद्र करदम साहब के पास भेजे गए, उनसे वहां से मंजूर कराए गए। मतलब आप सोच नहीं सकते। और आज जरूरी है हरियाणा सरकार इसके अंदर एक बड़ा सशक्त और एक ठोस कदम उठाए, क्योंकि नगर निगम मानेसर इस समय पूरी तरह चर्चाओं में है। मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं, कल के वीडियो में आपसे बात करूंगा नगर निगम की सफाई का ठेका जो
आसपास की नगर निगमों से बहुत ज्यादा पैसे में दिया गया। 105 करोड़ रुपए में, 105 करोड़ रुपए स्वीपिंग का जो एग्रीमेंट ठेका था, जो किस आधार पर दिया गया, ये भी आपसे बात करेंगे। दूसरी बात आ जाती है, कल जो आपसे बात करेंगे मैन पावर्स के बारे में। मैन पावर के अंदर जो दिखाया गया, जितना शो किया गया, वो कुछ नहीं। इसके अंदर और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं कि नगर निगम की इंटरनल जानकारियां लीक हो रही थी, कहाँ जा रही थी, कौन कर रहा था उनको लीक। इसके बाद में और बात आ जाती है कि अगर एक ट्रांसफ़र हुआ कमिश्नर का, अगर वो ट्रांसफ़र हुआ, खाली ट्रांसफ़र क्यों किया गया? अगर कहीं करप्शन की बात थी तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं कराई गई? ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती हैं, हुआ करती हैं बिल्कुल। अगर आप करप्शन के नाम पर अगर बात चलती है कि करप्शन था, करप्शन की बात सुनने में आ रही थी, उसके दंड स्वरूप एक्शन हुआ और ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर ये लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में, जहन में कहीं सवालिया निशान खड़े करती है कि अगर कुछ ऐसा था तो फिर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच के अंदर जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताता चलूं कि जो नगर निगम मानेसर के तहत आने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक बादशाहपुर और दूसरा पटौदी। पटौदी के पहले उस समय के एक्स-एमएलए थे सत्यप्रकाश जरावता, और राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक थे बादशाहपुर के। राकेश दौलताबाद ने और कई बार पत्राचार भी किया था। जो आजकल की विधायक हैं पटौदी की, सत्यप्रकाश जरावता का टिकट कटा पिछली बार। आपको बताऊं, कई बार कई गॉसिप्स में ये बात भी आई कि क्या सत्यप्रकाश जरावता का टिकट कटने के पीछे भी कहीं कुछ मानेसर नगर निगम वाली भूमिका थी। आजकल वहाँ पर विमला चौधरी विधायक हैं, वो भी लेटर लगा चुकी हैं, आपको दिखाऊंगा कल। राकेश दौलताबाद भी शिकायत करते रहे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि एस्टीमेट बनाने के नाम पर, कंसल्टेंसी के नाम पर जो प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता है कि मानेसर नगर निगम के अंदर और कई प्रकार के झोल हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके साथ सवाल छोड़ करके जा रहा हूं कि क्या सरकार को इसकी विजिलेंस या किसी जुडिशरी और या किसी बड़ी एजेंसी से जांच नहीं करानी चाहिए? क्या पता नहीं लगाया जाना चाहिए कि क्या नगर निगम के अंदर किसी प्रकार का कोई खेल चल रहा था? अगर चल रहा था तो क्योंकि बहुत अच्छा होता है अगर पारदर्शी हुआ करता है सब कुछ, अगर सब कुछ सामने आ जाता है, शिकायत पर एक्शन होता है, तो फिर बातें चलती हैं कि भाई वाकई जीरो टॉलरेंस की बात लोगों के दिल दिमाग में जरूर उतरती है। आज बहुत जरूरी है दोस्तों, खासकर मानेसर नगर निगम के तहत आने वाले निवासियों के लिए और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के निवासियों के लिए भी, कि अगर कहीं कोई ऐसी बात सामने आएगी तो फिर उस पर सरकार का एक्शन जरूर होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों, चाहे हरियाणा का और मंत्रिमंडल हो, लोगों को अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। लेकिन लगता ऐसा है कि सरकार के पास तक बात पूरी पहुंची नहीं, पूरी जानकारी जा नहीं सकी, उसको कहीं दबाया गया। अगर सरकार के पास जानकारी होती तो निश्चित रूप से इसमें एक्शन जरूर होता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके जरिए एक सवाल कर रहे हैं कि क्या इन पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और कल आपसे बात करेंगे कि स्वीपिंग के, सफाई के ठेके में, मैन पावर में, मिसिज रेनू सोगन के ट्रांसफर में, आकांक्षा एंटरप्राइजेज में, इन सब के अंदर क्या कुछ चला था। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।